विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा के 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनावों की तारीखें भी आज ही तय होंगी। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 फेज में वोटिंग हो सकती है। आपको बता दें कि 15 से 18 अप्रैल के बीच पहले फेज के लिए, जबकि आखिरी फेज में 19 मई को वोटिंग हो सकती है, तो वहीं 23 मई को रिजल्ट संभव है। चुनाव आयोग ने लोकसभा और 4 विधानसभा चुनावों के लिए 3.4 लाख केंद्रीय बलों की मांग की है। आयोग 97 करोड़ मतदाताओं के लिए देश भर में करीब 12.5 लाख मतदान केंद्र बना सकता है। तारीखों की घोषणा के साथ ही देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, आज लोकसभा चुनाव और इसके साथ ही 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तारीख का ऐलान होगा और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए 7 फेज में मतदान हो सकता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग इन मतदानों को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। देखिए, आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की ओर से प्रेस वार्ता दोपहर 3 बजे रखी गई है और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में जिनमें विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें ओडिशा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश शामिल है, इनमें भी चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो आज हो सकता है। इसी के साथ आज आचार संहिता भी चुनाव की तारीख जारी होते ही लागू हो जाएगी। देश में 543 लोकसभा सीटों के साथ ही 13 विधानसभा सीटों के लिए आज अगर चुनाव की घोषणा की जाती है तो तमाम कवायद जो है वो अब राज्य स्तर और तमाम जो राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की जाएगी। इस बार माना जा रहा है कि जो वोटर लिस्ट का अपग्रेडेशन किया गया है, उसी के मुताबिक अब 97 करोड़ मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग इन चुनाव में कर सकेंगे। इससे पहले 89.6 करोड़ वोटर जो है वो चिन्हित किए गए थे। ये माना जा रहा है कि करीब 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। राजस्थान में भी 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि चुनाव किस तरह से शांतिपूर्वक और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाएंगे, इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से समीक्षा बैठक पिछले दिनों की गई थी और उसी में तमाम जो रणनीति है, जो कार्य योजना चुनाव को संपन्न कराने की है, वो तैयार की गई थी। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो इसमें ये माना जा सकता है कि एक साथ भी चुनाव कराए जा सकते हैं। तो फिलहाल आज जिस तरह से चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता होगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसी के बाद तमाम जो राज्य हैं वो अपने स्तर पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। साथ ही 4 राज्य जिनमें विधानसभा चुनाव होने हैं, उनकी भी अगर विधानसभा चुनाव की तारीख का भी ऐलान किया जाता है तो वे राज्य जो है वो अपने विधानसभा चुनावों को लेकर भी तमाम तैयारियां शुरू कर देंगे। हालांकि वोटर लिस्ट का अपग्रेडेशन जो है वो पूरा कर लिया गया था और उसके बाद अंतिम जो मतदाता सूची है वो प्रकाशित कर दी गई थी। तो सुरक्षा को लेकर तमाम चाक चौबंद इंतजाम अब कर लिए जाएंगे। तमाम जो सघन निगरानी चुनाव आयोग की निर्देशन में की जानी है वो रखी जाएगी। साथ ही पर्यवेक्षक जो तमाम राज्यों में लगाए जाएंगे वो अपना अपना जिम्मा संभालेंगे। किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काम करना है, आय व्यय का किस तरह से ब्यौरा रखना है, किस तरह से तमाम जो मतदान दल है उनकी तैयारी की जानी है। मतदान केंद्रों को किस तरह से सूचीबद्ध जो किया गया है उनकी निगरानी की जानी है, उनका मौका मुआयना किया जाना है। वो जो ईवीएम मशीनें हैं उनको किस तरह से जांच के बाद जो है सीलिंग का काम किया जाना है। ऐसे तमाम काम जो है वो तमाम तारीखों के ऐलान के साथ ही अब राज्य स्तर पर शुरू कर लिए जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा दोपहर 3 बजे। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके साथ ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान भी आज कर दिया जाएगा।